स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोलर वाटर हीटर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले सोलर में जाने का आपको ये समझना पड़ेगा कि हॉट वाटर जो है हम लोग को बहुत चाहिए। खासतौर पे अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, होटल में कर रहे हैं, तो यहाँ सब पे खपत कंटिन्यूस होता है। घर में भी और बड़े रेसिडेंसी में भी होता है। अब बात है कि पानी को गर्म करने के लिए पावर चाहिए, जो पिछले 2 सीरीज़ से मैं बात कर रहा हूँ, तो बात है कि उसका टका बहुत आता है। तो बात है कि क्यों ना सन से बिजली ले लिया जाए, क्योंकि सन तो हम लोग को फ्री का गर्मी दे रहा है, तो उसे हम पानी में डाल देते हैं। वो फ्री का दे रहा है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी होती है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो जनरली लोग नहीं कहते कि अगर आप एक 1-2 लोग घर में रहते हैं तो सोलर लगाएँ। जनरली बड़े मतलब अगर 5-6 लोग हैं तो सेंस बनता है, या बड़ा-सा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है तो सेंस बनता है। ये मतलब इकोनॉमिकली इसका सेंस नहीं बनता बहुत छोटा बनाना, इसीलिए इसका बहुत खुशकिस्मत रहे तो ही 100 लीटर तक का मिलेगा, और वो भी लोग जनरली लेने से मना करते हैं। जितना बड़ा लीजिए उतना बम-बम हो जाता है, लेकिन बहुत छोटा लीजिए तो कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसीलिए ये ज़्यादा सूटेड है होटल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, हॉस्टल्स के लिए, डॉर्मेटरीज़ के लिए, पीजी के लिए, ये सब के लिए बल्ले-बल्ले सूटेड है। बाकी सबके लिए उतना नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये लार्ज स्केल पे ज़्यादा सीरियस है। जहाँ पे भी आप 5 लोग से ज़्यादा का बात कर रहे हैं, वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि हम लोग को सन हर दिन कुछ घंटे गर्मी देता है, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, देता है दिन में कुछ घंटा गर्मी बिना टेंशन के। तो हम लोग करना क्या है कि आइसोलेट करना है एम्बिएंट से। ठंडा में हम लोग गर्म पानी क्यों चाहिए? क्योंकि एम्बिएंट बहुत नीचे उतर जाता है। तो सन तो अभी भी गर्मी दे रहा है, लेकिन एम्बिएंट इतना ठंडा है कि भैया बैंड बजी पड़ी है। तो हिसाब वही समझिए। अब रहा बात कि अगर सन उतना गर्मी दे रहा होता कि पानी फ्री का गर्म हो, तो ठंडा नहीं पड़ता, वो समर होता। लेकिन ठंडा पड़ रहा है, तो यानी कि इसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा हमें। तो कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको लार्ज सरफेस एरिया पे काम करना होगा। मतलब कि जैसे मैं आपको बताया कि जो कंटिन्यूअस मतलब टैंकलेस वाटर हीटर होता है, वो इतना बिजली क्यों खाता है? क्योंकि वो रनिंग वाटर को ये गर्म करने की कोशिश करता है। वहीं पे आपका जो टैंक वाला है, वो बहुत कम पावर का हीटिंग एलिमेंट से बहुत ज़्यादा पानी गर्म कर पाता है, क्योंकि वो टेम्पोरल कंप्रेशन का फ़ायदा उठा रहा है कि आप पानी भले 20 मिनट में यूज़ करोगे, लेकिन आप कंटिन्यूअसली 24/7 नहीं यूज़ कर रहे हो। तो वो टाइम देता है ना कि भैया रात भर ये लोग सोएँगे, उस टाइम में आराम से 500 वाट का हीटिंग एलिमेंट धीरे-धीरे करके आपका पानी गर्म कर देगा। दिन में आप 20 मिनट में खपत करो तो भी तो गर्म तो करने में उसको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया का फ़ायदा उठा रहे हैं कि सूरज गर्मी डाल रहा है, पर स्क्वायर मीटर पे वो गर्मी डाल रहा है, बट काफ़ी नहीं है। तो क्या होगा अगर हम वो सरफेस एरिया बढ़ा दें? 4 स्क्वायर मीटर पे डालो, 15 स्क्वायर मीटर पे डालो। तो यही हम लोग कर रहे हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके ये ठंडे में काम करेगा। और अगर आपको गर्म पानी ही चाहिए एंड में, तो कई बार हो सकता है कि सोलर पैनल क्यों ना लगा दें? तो सोलर पैनल का आपको ये समझना पड़ेगा कि सोलर पैनल से ज़्यादा ये एफिशिएंट होता है, क्योंकि सन जो गर्मी दे रहा है, वो गर्मी सोलर पैनल को भी पड़ता है, क्योंकि सोलर पैनल समझिए ब्लू लाइट से लेके थोड़ा-सा इंफ्रारेड तक, बहुत थोड़ा-सा इंफ्रारेड संभाल सकता है। लेकिन जैसे ही वो हीट होने लगता है, क्योंकि सन का आउटपुट में विजिबल स्पेक्ट्रम बहुत कम है, इंफ्रारेड बहुत ज़्यादा है, तो वो हीट करने लगता है पैनल, पैनल की एफिशिएंसी घट जाती है, ज़्यादा काम नहीं कर पाता है वो। तो इसी कारण से ये होता है कि वो एक्चुअली गर्मी में उतना पावर नहीं देता है। लेकिन वहीं पे अगर आप हीटर का बात करें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गर्मी के लिए ही चला रहे हो तो इसका एफिशिएंसी डायरेक्टली है, क्योंकि सन बम बम गर्मी दे रहा है, और आप मान लीजिए गर्मी का कोई मौसम है और आपको पूरा होटल का सारा व्हाइट बेडशीट धोना है, बम बम धो लीजिए सर, पूरा एकदम हॉट वाटर पे आप धोइए, आपका सब चकाचक निकल जाएगा। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रहा, एनर्जी आया थर्मल फॉर्मेट में, वो थर्मल फॉर्मेट में चला गया, कन्वर्शन नहीं हो रहा, तो एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। लेकिन हाँ, इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी कम होती है, यानी कि कब आपको गर्म पानी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। मतलब एवरेज आपको पता रहेगा कि हाँ भाई, ठंडे में नल खोलते गर्म पानी आ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये आराम से हो सकता है कि बहुत भयंकर कोहरा अगर पड़ गया है, तो ये उतना नहीं काम कर पा रहा। और कोहरे से ज़्यादा दिक्कत है कि कोहरा में इंफ्रारेड काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर लेता है, तो काम कर ही लेता है ये सब। लेकिन मेन दिक्कत होता है बारिश वाले टाइम में ये नहीं काम कर पाता। तो मान लीजिए बारिश के टाइम में आपको किसी कारण से गर्म पानी चाहिए, तो गड़बड़ हो जाता है। और ठंडे में भी बहुत कंटिन्यूअसली मान लीजिए धूप निकल ही नहीं पा रहा है ठीक से, तब ऑब्वियसली बैंड बज जाएगी। तो इसीलिए ये सब में जो बहुत सस्ते वाले होते हैं उसमें मत खरीदिए, जो उससे थोड़ा सा मीडियम वाला तो उसको खरीदिए, क्योंकि उसमें साफ साफ इलेक्ट्रिकल बैकअप का दिया जाता है, और वो हमेशा ऑप्शनल देते हैं, लेकिन हमेशा इंस्टॉल करवाइए। इलेक्ट्रिकल हमेशा इंस्टॉल कराइए, सब में ऑप्शन मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल डाल सकें, उसको डालिए और इंस्टॉल कीजिए। और इलेक्ट्रिकल ये रहता है कि अगर मान लीजिए पानी बहुत ठंडा हो गया है, इलेक्ट्रिकल चालू हो जाएगा, उसको पानी का टेम्परेचर रखेगा, उसको लोग 50 डिग्री पे भी रख सकते हैं कि बहुत गर्म मत करो, पूरा बिल मत खाओ। लेकिन अगर पानी बहुत ठंडा हो गया, या मान लीजिए किसी कारण से आप बहुत ज़्यादा 2-3 गेस्ट आ गए, सब लोग पानी खपत कर दिया, अब क्या होगा? नया गीजर खरीदिएगा क्या? तो इसीलिए गलती से भी ऐसा सोलर मत लीजिए जिसमें इलेक्ट्रिकल बैकअप ना हो, वो बेवकूफ़ी मत कीजिए। बहुत लोग का बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि उसका लिमिट है,
अब उससे आगे चले गए और उसके बाद उसको शिकायत करने लगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल बैकअप ले लीजिए। तो क्या आपका बिल आएगा? नहीं, लगभग ज़ीरो के बराबर आएगा। कभी-कभार आपका गेस्ट वेस्ट हो गया या बारिश का मौसम में काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ता है, वो सब जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगा। बहुत मतलब तब आप खुश रहोगे इससे, खुश नहीं रहोगे तो इसको फेंक ही दोगे एंड में। तो बात करते हैं किस तरह के टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल है। सबसे कॉमनली अभी आपको मिलेगा फ्लैट प्लेट। तो फ्लैट प्लेट ये समझिए कि हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर सोलर एनर्जी आता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता, उसका इंटीरियर ब्लैक रखते हैं और इसमें वाटर लूप चलता रहता है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा होता है ना कि इसमें कोई भी चीज़ फ्रैजाइल नहीं है, तो ये काफ़ी हाई वाटर प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आप लोग देखते होंगे प्रेशर पंप इस्तेमाल किया जाता है, ये सब प्रेशर पंप का पावर डायरेक्ट संभाल पाता है। और ग्लास में आप बनाने का खुद भी बना सकते हो, तो ये समझिए कंपनी को बैलेंस करना होता है। आइडियली रहता है कि ये सब ग्लास पैनल एक नहीं होना चाहिए, दो होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है किसी जगह से, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डेल्टा पे। यानी कि मान लीजिए बॉक्स आपने बनाया, बहुत लोग अपना से बना देते हैं DIY हीटिंग का, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है। तो मान लिया आपने बना दिया, ठीक है। अब बात है कि अंदर एरिया भूंजने लगा, वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, एम्बियंट 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो सरफेस है ग्लास का, इससे बहुत ज़्यादा हीट लीक करने लगेगा। तो मतलब ये एक्चुअली उतना गर्म हो नहीं पाएगा क्योंकि एनर्जी लीक कर रहा है। तो इसीलिए डबल प्लेन किया जाता है कि ठंडा हवा इसे डायरेक्ट ना छू सके, ये गर्म हो लेकिन इंसुलेटेड रहे। या तो अगर कुछ कुछ केसेस में मतलब ब्रांडेड भी अगर आप खरीदते हो तो उसमें कई बार सिंगल प्लेन रहेगा, तो उसमें ऐसी कोटिंग की रहेगी कि एटलीस्ट इंफ्रारेड जो है वो बाहर ना निकल पाए। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन का स्पीड थोड़ा कम कर देता है, रेडिएशन को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए कई बार इसमें डबल प्लेन आपको मिलेगा और ज़रूरी होता है क्योंकि डबल प्लेन से डायरेक्टली ये जो फ्रंट एरिया से मतलब ठंडा हवा इसको जो ठंडा कर रहा है वो कम हो जाता है। क्योंकि वही समझिए अंदर आपने बम बम गर्म कर दिया, वो उतना स्पीड से एनर्जी लीक करने लगता है, तो आपका टेम्परेचर डेल्टा आगे भाग नहीं पाता। तो इसका वही एक थोड़ा-सा रहता है, लेकिन एक साइड इफेक्ट है कि इसको अगर वैक्यूम वाले के कंपेयर में करें, इसका मैक्स टेम्परेचर यानी कि बेस्ट सिचुएशन में भी ये कितना तापमान दे पाता है वो उतना ज़्यादा नहीं जाता। 50-60 डिग्री सेल्सियस बिना टेंशन के जाता है। 70 के बाद इसका हाँफने लग जाता है कि भैया 70 से ऊपर हमसे ना हो पावे। 70 से ऊपर ये जनरली नहीं जा पाता है। लेकिन ये ज़्यादा रोबस्ट होता है रफ़ एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि आपकी जगह छत-वत पे बंदर-वंदर का है, हम अपने फ्रेंड के पास गए थे, बंदर काफ़ी दौड़ते थे, तो वो सब जगह पे लोग यही प्रेफ़र करते हैं कि इस सब में टफन ग्लास इस्तेमाल होता है, जनरली टिक पाता है, और ओला-ओला होता है तो वो भी टिक पाता है, थोड़ा टिकाऊ चीज़ है। तो फ्लैट प्लेट काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। आप बनाने का भी आप बना सकते हैं। नीचे वीडियो है, बस याद ज़रूर रखिएगा कि डबल प्लेन ग्लास होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि हाँ, एक ग्लास का दिया अंदर गर्म हो रहा है, वो गर्मी लीक हो जा रहा है। आपको डबल कीजिएगा तो हैरान हो जाइए कितना गर्म होगा। मतलब सिंगल में 55 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होगा, दूसरे वाले में 70 टू 80 तक पहुँच सकता है। 70 ही पहुँच ही जाएगा। अब बात करते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब। जनरली जब भी कुछ बोलते हैं तो आप लोग यही सोचते हो इवैक्यूएटेड ट्यूब। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि पानी जो है काफ़ी हैवी मटेरियल, उसमें काफ़ी एनर्जी जा सकता है, काफ़ी एनर्जी देर तक रह भी सकता है। अगर उसे आप इंसुलेट कर दो तो सबसे बेस्ट इंसुलेटर क्या है? वैक्यूम। तो ग्लास पाइप बनाया गया, ग्लास का फ़ायदा क्या है कि उसमें फोटॉन्स इनपुट कर सकते हैं, हवा नहीं इनपुट कर सकता। आपने ग्लास का ट्यूब बनाया है जो डोनट ट्यूब है, यानी कि मतलब एक इनर वॉल है, एक आउटर वॉल है। आउटर वॉल और इनर वॉल के बीच में आपने वैक्यूम पुल कर दिया, ठीक है, सील कर दिया, बल्ले-बल्ले। अब लाइट तो घुस सकता है, फोटॉन्स आराम से अंदर घुस सकता है, लेकिन हवा जो मान लीजिए एम्बिएंट आपका बहुत ठंडा हवा चल रहा है, वो उसको छू ही नहीं सकता, वो उससे एनर्जी लीच नहीं कर पाएगा। तो उससे वही समझिए इंसोल्यूशन बहुत बढ़िया मिलता है। तो फ़ायदा इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आराम से 80 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकता है। या ये उस सब जगहों पे भी काम कर सकता है जहाँ का एम्बिएंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि अगर आप एकदम टॉप ये समझ लीजिए नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ही ठंडा पड़ रहा है, वहाँ पे ये सब ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है फ्लैट पैनल के कंपेयर। फ्लैट पैनल आम लोगों की मतलब इंडियन ज़रूरतों के लिए ठीक करता है, लेकिन आप जैसे मान लीजिए कनाडा वनाडा में जा रहे हैं तो जनरली लोग फ्लैट पैनल से दूर रहते हैं क्योंकि उसका एम्बिएंट एयर टेम्परेचर इतना कम रहता है कि फ्लैट बॉक्स बोलता है भाई हमसे नहीं होगा, हमारा इंसुलेशन उतना प्रैक्टिकल नहीं है। ये बोलता है भैया वैक्यूम इंसुलेशन लेके बैठे हुए हैं, इससे बेस्ट आपका आता नहीं है। और ये टेम्परेचर कितना पहुंचाता है वो भी काफ़ी हाई रहता है। तो इसको करने के दो तरीके आते हैं। पहला, आजकल जो आप इंडिया में देखेंगे उसमें ये रहता है, ट्यूब रहता है, ट्यूब के अंदर पानी जाता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है पानी को गर्म करने के लिए क्योंकि पूरा कॉन्टैक्ट एरिया सरफेस कॉन्टैक्टेड रहता है। लेकिन इससे साइड इफेक्ट होता है क्योंकि ट्यूब में जा रहा है, प्लस ये ट्यूब मेन टैंक में सीधे ठूंसा रहता है, पानी का प्रेशर जो है लिमिटेड रहता है। तो मगर मान लीजिए अगर आप होटल वोटल के लिए लेना चाहते हैं तो इस तरह का आपको नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका टैंक ये इसका एक दूसरा साइड है, टैंक के मेन इंसुलेशन में उतना सारा छेद डाल दिए हैं, तो गर्म ज़्यादा करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट पानी इसमें घुस रहा है तो इफ़िशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन आप एक वल्नरेबिलिटी डाल रहे हो कि हाई प्रेशर सिस्टम के साथ इसे नहीं यूज़ कर सकते। तब उस जगह पे आपको ये वाले सिस्टम इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे। तो ये सब ट्यूब में ये रहता है कि एक हीट पाइप रहता है। अब रहा बात की हीट पाइप को इस इनर ट्यूब से कैसे जोड़ा जाता है, यहीं पर सबसे बड़ा दिक्कत है। काफ़ी लोग तो इसको खोल के इसके अंदर बालू भर देते हैं, एकदम सूखा प्योर बालू भर देता हो, महीन बालू, ताकि वो
कंडक्शन अच्छा से कर सके। साइड इफेक्ट, पानी थोड़ा लेट से गर्म आएगा, बेनिफिट काफ़ी शाम तक गर्म आता रहेगा, मतलब हीट मास है और इफिशियंसी बढ़ा देते हैं। सबसे बेस्ट है कि इसमें पानी घुसा रहे, लेकिन बात यह है कि पानी घुसने पे तो बोल रहे हैं ना कि अगर आपका प्रेशर पंप चला ये सब फूटने लग जाएगा, उतना स्ट्रांग होता नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे करना है, कई सारे स्टैक करना है, तो पानी सब में जाएगा नहीं, बहुत पानी वेस्ट हो जाएगा आपका। और रहा बात, प्रेशर पढ़ा पड़ाक पड़ाक चटकने लग जाएगा, तो वहाँ पे इस तरह का सिस्टम है। तो ये बल्ब जो है गर्मी कैरी करता है, हीट पाइप, जैसे आपका प्रोसेसर में हीट पाइप होता है, ये बस वही हीट पाइप है। अब इसमें दिक्कत होता है कि ये जो हीट पाइप का जो मेन रॉड है, वो रॉड इनर चेंबर से उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं होता। तो कुछ केसेस में ये रहता है कि उसमें एल्युमिनियम फॉइल रहता है पूरा डिस्टेंस, वो उसका वीक पॉइंट होता है। क्या गर्म करता है? आराम से करता है, तभी तो सारे इंडस्ट्रियल में वही यूज़ होता है। आप कई बार देखिए कि इंडस्ट्रियल वाले ये सब का दाम बहुत ज़्यादा है, कारण होगा वो यही ये इस्तेमाल कर रहे होंगे, मतलब हीट पाइप इस्तेमाल कर रहे होंगे, ना कि डायरेक्ट वाटर। इसका बेनिफिट वही होता है कि आप इसको बहुत सारा चेन कर सकते हैं, बहुत हाई प्रेशर में इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन करना ही मेन होता है कि अगर बहुत सारा आपको करना, और दूसरा टंकी की इफिशियंसी बढ़ जाती है, क्योंकि टंकी में छेद नहीं है हर जगह, तो उसका ये आपको थोड़ा फ़ायदा मिलता है इवैक्यूएटेड ट्यूब का। लेकिन हाँ, थोड़ा साइड इफेक्ट होता है कि ये थोड़ा सफाई-वफाई खूब माँगता है और फ्रैजाइल भी होता है, फूटते रहता है, टूटता रहता है। और यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, खासतौर पे जो जिसमें डायरेक्ट जा रहा है ना, अगर आपका एक टूटा, उसको निकाल के तुरंत सील करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो उसी की जगह से हवा सारा गर्मी चूस लेगा। यानी कि वो पूरा टैंक का 200 लीटर का जो मतलब पानी में थर्मल मास है, वो चूस के ठंडा कर देगा। अब बोले भैया एक ही तो क्रैक हुआ है, नहीं तुरंत उसे बदलिए। या तो मतलब कुछ लोग ये करते हैं, जहाँ टूटा है तो इसको खोलते हैं और उल्टा घुसेड़ देते हैं ताकि वो जगह सील हो जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब उतना पाइप में अगर पानी रहेगा, उतना बड़ा सरफेस एरिया आप दे रहे हैं, उस सरफेस एरिया से हवा बोलेगा भैया ये फ्री एनर्जी, हम आराम से ले लेता है गर्मी। तो ये हुआ इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये दो ऑप्शन आपको जनरली मार्केट में मिलेंगे। तो यहाँ पे अब आते हैं डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल्स के समझिए, ये भी वैसा ही ये चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीज़ जनरली ख़राब तभी होता है जब हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी वही समझिए कि मेंटेनेंस टैंक का भी आपको करना है, ट्यूब का भी करना है। जैसे ये ट्यूब देखिए, जिस ट्यूब में डायरेक्ट पानी जा रहा है, उसमें देख रहे हैं कितना कैल्साइट का फॉर्मेशन हो गया है। वो साफ़ नहीं करेंगे, उसके बाद लोग बोले अरे यार गर्म तो करता ही नहीं है पानी। बात है आपके पानी में अगर ऐसे वो मिट्टी का परत परत बना रहे तो इंसुलेटर तो आप अंदर से डाल दे रहे हैं, पानी कहाँ से गर्म होगा। और रहा बात, ये इलेक्ट्रिकल है नहीं कि मतलब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक ज़्यादा खाने लगेगा, लेकिन एटलीस्ट पानी गर्म करेगा। ये पानी गर्म ही नहीं करेगा, बोले भाई इंसुलेटर लगा दिए हो आप अंदर से। तो ये सब का सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसको बार बार बोल देता है डी स्केलिंग। तो डी स्केलिंग जितना आप अच्छे से करेंगे, रेगुलरली करेंगे, हर 4 साल में कहा जाता है, तभी आपका सब लंबा चल पाएगा। और टंकी में, इसके टंकी में भी एनोड रॉड आता है, जिसे चेक करते रहें बीच बीच में। बहुत लोग का मतलब मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में वीडियो मिलेगा कि वहाँ वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हटाएं, एकदम करोडेड है। लाइक भाई एनोड रॉड आपने कभी नहीं बदला है इसका, या तो बनाने वाले ने डाला ही नहीं है एनोड रॉड। वो कभी भी इलेक्ट्रिकल उतना खराब नहीं होना चाहिए। और कलेक्टर जो है उसे भी साफ करना होता है पीरियोडिकली, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, वही बोल रहे हैं कि धीरे धीरे आप लेते हो पहला महीना, गम गम पानी एकदम मिल रहा है, एकदम कोई टेंशन नहीं, सब बिंदास नहा रहे हैं, आपका वॉशिंग मशीन का हॉट वाटर पाइप यूज़ हो रहा है, सब बम चल रहा है। धीरे धीरे पानी का उसमें कैल्साइड लेयर बनने लगा, धीरे धीरे उसमें धूल गर्दा बैठने लगा, गर्म पानी की जगह सुसुम पानी आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सुसुम पानी तो आ रहा है। फिर 1-2 साल होते होते अरे कुछ आ ही नहीं रहा। बात वही समझिए, इसको मेंटेन कीजिएगा, बम चलेगा, बिजली नहीं खाएगा। नहीं मेंटेन कीजिएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसको भी वही प्रॉब्लम है, हार्ड वाटर डालेंगे, इसके भी चीज़ों का बैंड बजने लगेगा। तो कम से कम हार्ड वाटर डालें, और अगर हार्ड वाटर को नहीं मैनेज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सफाई करते रहें, एनोड रॉड को चेक करते रहें, मतलब कलेक्टर भी साफ़ करें और अंदर को भी करें। और ये सब मतलब सारे कंपनी बोलेगी आपको कि भैया इसको साफ़ करो, और नहीं बोल रही है तो कंपनी चाह रही है कि आप मूर्ख बन जाओ। तो पता नहीं क्यों चाह रही है कंपनी मूर्ख बन जाओ, क्योंकि जनरली चांसेस है दोबारा तो कर देंगे नहीं। तो मुझे नहीं समझ आता इसे डिस्पोजेबल बनाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन हाँ, ये समझना है, एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यूट्यूब पे मतलब ये बात शेयर कर रहे हैं कि भैया कबाड़ निकलता है पाइप से, साफ़ करते रहें तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो डिटेल है, और यही समझिए धीरे धीरे ये खराब होगा। और लोग को समझ में नहीं आया, अरे भैया पहले तो बहुत गरम गरम देता, अब नहीं देता। सर आपने साफ़ नहीं किया है, बस घुमा फिरा के बात वहीं आती है, सर आप साफ़ नहीं करते हो, आप मेंटेन नहीं करते हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर वाटर हीटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें। दोस्त नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।